कभी कभी दिल में आता है कि इंसान ऊपर वाले से या इंसानों से प्रार्थना करता है, इबादत करता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रार्थना ज़्यादा सार्थक रहती है, कैसे की जाती है? क्योंकि हम समाज में पाते हैं अलग अलग संप्रदाय है। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है ईसाई हूँ, और इसी प्रकार से कोई कहता है कि दोनों हाथ खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए, कोई कहता है दोनों हाथ बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए, कोई कहता है कि दोनों हाथों को दूर रखकर खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए, कोई कहता है कि हाथों को नीचे झुकाकर प्रार्थना करनी चाहिए। आखिर हम ऊपर वाले से, परवरदिगार यानी कि प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें? आज मैं आपके साथ में इसी बिंदु पर, जो कि एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण बिंदु है, विचार शेयर करूंगा। आप चाहे इसे आध्यात्मिक क्षेत्र में रखें, आप चाहे इसे एक मोटिवेशनल माने, जैसी आपकी इच्छा हो, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रेयर होती है, जो प्रार्थना होती है एक दूसरे से, यानी कि हम किसी से प्रार्थना करते हैं, वो दो भागों में बटी हुई है। एक जिसे हम कहते हैं मजबूरी में, यानी एक मजबूर व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो क्या करता है, और एक खुशहाली में, दुखी तो है लेकिन वह खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रार्थना करता है। तो दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है वो हम पहले इसे समझे, और अंत में मैं अपना एक निष्कर्ष रूप भी आपको बताने जाऊंगा। यदि मान लीजिएगा कि बच्चा किसी बेगुनाह होने पर भी जेल में चला गया, मर्डर का केस लग गया, उसके ऊपर कोई दूसरा आरोप लग गया, घर छोड़कर भाग गया, माता पिता बेहद परेशान है, बहुत दुखी है और बिलख रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, तब वो परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर ही ये कहेंगे कि हे ऊपर वाले, हे परमेश्वर, मेरे बच्चे को सकुशल रखना और मुझे उससे मिलवा देना, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इस परिस्थिति में जो सामान्यतया होता है, अपने आप हाथ दोनों मिल जाते हैं, और चाहे जिस समुदाय का, संप्रदाय का हो, वह इसी प्रकार से, मैं जहाँ तक समझता हूँ, वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो बेहद परेशान और बेहद मजबूर हालत में है। दूसरा मैं इसी में लेता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, वह घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग से या किसी से भी परेशान हो जाते हैं और तौबा करने लग जाते हैं कि इससे तो मैं चाहे घर से चला जाऊं, मैं फांसी लगा लूं, मैं और कुछ कर लूं, लेकिन मुझे बख्श दो। तो वो चाहे छोटा हो या बड़ा, सामने वाला हाथ जोड़कर कहता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। वो एक प्रकार की प्रार्थना है। उसके अंदर मन में वो खुशी नहीं है, मन में एक ग्लानि है, और वो ये कहता है कि भाई मुझे छोड़ दो यार, मैं माफी मांगता हूँ, तुम्हारे कदमों में गिर जाता हूँ, मत्था टेक लेता हूँ। ऐसा भी कई बार होता है। समाज से भी कई बार
बेदखल किसी व्यक्ति को कर दिया जाता है या बिना वजह के कोई आरोप लग जाता है किसी स्त्री या पुरुष पर और वह समाज में इज्जत के साथ नहीं रह पाता है, तब वह समाज वालों के सामने गिड़गिड़ाता है। ये प्रार्थना जो है वो गिड़गिड़ाने की है और वो हाथ जोड़े, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी कोई भी हो, वो हाथ जोड़कर विनती करता है, प्रार्थना करता है कि ये सब आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर गलत है और मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे क्षमा कर दिया जाए। कोई व्यक्ति बुरे व्यक्ति से परेशान है, कहने का मतलब है कि इतना गंदा कोई व्यक्ति है, जैसे कोई किसी का किडनैप कर लेता है, कोई बहुत बड़ा जुआरी है, शराबी है, खूनी है, उसके शिकंजे में फंस जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में परेशानियां ही बढ़ रही है और मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा मिलने पर ही मैं स्वतंत्र हो पाऊंगा। तब वह उसके पाँव में गिरकर दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता है, माफ़ी मांगता है कि मुझे छोड़ दो। या उसके जो पेरेंट्स हैं वो जाते हैं कि मेरे बच्चे को आप छोड़ दीजिएगा, उस समय भी दोनों हाथ मिले हुए होते हैं। अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ कि कानून के शिकंजे में कोई फंस जाता है और पेरेंट्स को मालूम नहीं रहता है या वो खुद जो इससे संबंधित व्यक्ति है वो ये मान कर चलता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी मुझे कानून के शिकंजे में जकड़ लिया गया है और अब बचने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। बेवजह मुझे सज़ा मिलेगी, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, उम्र कैद हो या और कोई, तब भी वह हाथ जोड़कर, चाहे वो हो, उसके गार्जियंस हो, उसके माता पिता हो, हाथ जोड़कर जज से, जो पुलिस थाने के इंचार्ज होते हैं उनसे, वकीलों से हाथ जोड़कर रोते हुए विनती करता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह से ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना में और जब हम सुबह शाम दोनों वक्त पूजा करते हैं, रात को सोते हैं, तब भगवान से भी, परमात्मा से भी, अल्लाह से भी हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने परवरदिगार को कहते हैं कि हम जैसे भी हो हमें राजी खुशी रखना, दो वक्त की लूखी सूखी दे देना लेकिन इज्जत की देना। मेरे बच्चों को जो पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं और तालीम भी प्राप्त की है, उन्हें नौकरी रोजगार दिलवाना। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति अपने दोनों हाथ खोलकर, चाहे वो पास में रखी हुई हथेली दोनों पूरी हो, चाहे दूर रखकर हो, कैसे भी हो, दोनों हाथ खोलकर, और लेडीज में सामान्यतः परंपरा होती है कि वो अपनी झोली भी फैला लेती है और ऊपर वाले से कहती है कि हे ऊपर वाले, मेरी यह दुआ कबूल कर और हमारे ऊपर रहम कर और मेरे बच्चों को नौकरी दिलवा दे, या घर में कोई क्लेश चल रहा है वो क्लेश ख़त्म करवा दे, या हमें 2 जून की 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, हमें चाहे आप पानी से खिला दे लेकिन हमें 2 टाइम राजी खुशी रोटी नसीब हो जानी चाहिए। तो यहाँ यह चीज़ आती है कि हम जब रूबरू होते हैं ऊपर वाले से, तो पहली बात तो यह है कि हमारा दिल उसके साथ में मिलना चाहिए। कारण कि सूक्ष्म शरीर में आत्मा का निवास होता है, सूक्ष्म शरीर के रूप में जो एक लो होती है जलती हुई, वहाँ तक मेरा पूरा का पूरा प्रार्थना वहाँ से निकलनी चाहिए और परमात्मा से वो लो से लो मिले हमारी, और हमारी चाहे आंखें बंद हो चाहे खुली हो, हाथ बंद हो चाहे हाथ खुले हुए हो, हर स्थिति में परमात्मा उसकी सुनता है।
तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ लास्ट में सारांश के रूप में यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे जिस कम्युनिटी को बिलोंग करें, यदि आपको भगवान से प्रार्थना करनी है तो सबसे पहली बात है आपका दिल साफ होना चाहिए। दूसरी बात है कि चाहे आप आंख बंद करके प्रार्थना करें, चाहे आंख खुली रख कर करें, जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं उस समय केवल और केवल आप और आपका परमात्मा, आपका गॉड, आपका परवरदिगार, ये दो ही मौजूद होने चाहिए। आस पड़ोस में क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कंसंट्रेशन आप अपना रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऊपर वाला हमारी जरूर जरूर सुनता है। उसके घर देर है, अंधेर नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। वह हमेशा न्याय करता है। अगर हमें ठोकर भी लगी है तो उसके पीछे भी कोई कारण है, कोई अच्छा कारण है जिसकी वजह से हमें ठोकर लगी है। वो चाहता है कि हम समय पर संभल जाए, वक्त पर संभल जाए। आप दिल में यदि गंदगी पाले हुए है कि देखते हैं, देखे खुदा क्या करता है, देखते हैं देखे भगवान कृष्ण या हनुमान जी क्या करते हैं, तो देखते हैं यानी कि आप एक गंदगी मन में लेकर और फिर उनके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाकर आप एक ढकोसला करते हैं। चाहे उस समय आपके हाथ बंद हो, खुले हो, आंखें बंद हो, आंखें खुली हुई हो, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऊपर वाले के दरबार में तो गुनहगार उसी समय हो गए जिस समय आपके दिल में यह आ गया कि मैं देखता हूँ, देखे ऊपर वाला क्या करता है, मैं उनसे प्रार्थना करके देखता हूँ। तो दिल में गंदगी रखकर कभी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो लास्ट में मैं आपसे यही बात शेयर करना चाहूँगा कि चाहे आप हाथ बंद रखकर प्रार्थना करें, चाहे हाथ खुले रखकर प्रार्थना करें, चाहे नीचे झुककर प्रार्थना करें, घुटनों पर बैठकर करें, बैठकर करें, आप खड़े रहकर करें, लेकिन आपका दिल और दिमाग दोनों परमात्मा, परवरदिगार, खुदा में लगी हुई होनी चाहिए। उस समय आपके जीवन में कोई दूसरा घटना चक्र दिल और दिमाग में नहीं घूमना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात मेरी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।